मेरे साथ 4 लोग और थे। वो सब ऑटो में, रिक्शा में बैठकर निकल गए हैं और मैं पैदल जा रहा हूँ। मुझे बहुत फोर्स किया गया था कि मैं उन्हीं के साथ चला जाऊँ ऑटो में या रिक्शा में, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तो उनको लगता होगा कि मैं पागल हूँ। तो भाई मैं पागल ही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है पैदल चलने से मेरा हेल्थ अच्छा रह सकता है, मैं स्वस्थ रह सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस भी जगह मैं गया हूँ, जितना मुझे पैदल चलने का मौका मिलेगा उतनी ज़्यादा चीज़ें मैं आपको दिखा सकता हूँ और ख़ुद भी देख सकता हूँ। तो देखिए, अभी वो बस निकल कर गई है और उस बस ने पूरा पानी का छींटा मेरे ऊपर फेंक दिया है। देखिए कैसे आया, क्योंकि ये जो सड़क है ये पूरी सड़क जो है टूटी फूटी है। इसमें इस प्रकार के बड़े बड़े जो गड्ढे हैं वो पड़े हुए हैं, और इसके अंदर से जब गाड़ियाँ निकलती हैं तो आपको स्नान कराती हुई चली जाती हैं। दोस्तों, इस समय मैं हूँ कोलकाता में, और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं एक मठ में गया था, और उस मठ का वीडियो भी मेरे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत मठ है, और वहाँ पे आप 700 रुपये में 3 लोग एक दिन के लिए ठहर सकते हैं, और खाना पीना आपको उसमें मिल जाता है। 700 रुपये में 3 लोग खाने पीने के साथ। पूरा डिटेल जानने के लिए वो मेरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। देखिए, जिस सड़क से मैं चलता हुआ जा रहा हूँ आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा। अगर मैं पैदल नहीं चलता तो ये वाली सड़क क्या मैं आपको दिखा सकता था? अगर मैं पैदल नहीं चलता तो क्या ये सुंदर, मनोरम और पुराना शहर कोलकाता में आपको दिखा सकता था? तो इसलिए पैदल चलना ही बुद्धिमानी का काम है। मैं आपको कुछ और बात हेल्थ से रिलेटेड इस वीडियो में बताना चाहूँगा। लोग सोचते हैं या बोलते हैं, ये बात अभी मैं जो आश्रम में था वहाँ पे जो ज्ञानी जन लोग हैं वो बोल रहे थे कि आत्महत्या करना महापाप है। देखिए, इस तरह की ये सड़क है। मानसून का सीज़न है ना, इस समय ऐसा हो ही जाता है। देखिए, है ना। तो अगर इसमें ऐसा हम जाएंगे और साइड से कोई गाड़ी गुजरेगी तो आपका स्नान हो ही जाएगा। तो थोड़ा सा बच के चलना इसमें पड़ता है। अब सड़क पे निकले हैं तो रिस्क तो रहेगा। ये देखिए, ऐसा ही है। मानसून में भयंकर बारिश होती है ना, तो सब कुछ उखड़ जाता है। तो मैं कह रहा था आपको आत्महत्या की बात। कहते हैं आत्महत्या करना महापाप है, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। और मेरा सवाल ये है कि आत्महत्या जैसा लोग आमतौर पर मानते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, विभिन्न तरीके से एकदम इमीडिएट मर जाते हैं, उसे आत्महत्या मानते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो लोग नशा करते हैं, क्या वो आत्महत्या नहीं है? नशा करते हैं ना, तरह तरह का नशा करते हैं। और एक नशा तो ऐसा भी होता है जिस नशे को करने के बाद फिर वो जानवरों को मार के पका के खाते हैं। पहले तो आत्महत्या करने के लिए उनको मालूम नहीं है, क्योंकि उस नशे को करने के बाद वो तुरंत तो मरने वाले नहीं हैं। उस नशा को करेंगे तो धीमी मौत मरेंगे, धीरे धीरे मरेंगे। तो क्या वो आत्महत्या नहीं है? क्या उस पर ये कानून लागू नहीं होगा? जो धीरे धीरे मरेंगे नशा करके, उस पे ऊपर आत्महत्या वाला कानून लागू नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? मेरे को ये समझ में नहीं आया। और दूसरी बात ये है कि वो नशा करने के बाद फिर जानवरों को तल भून करके खाते हैं। कहते हैं कि इससे वो जल्दी नहीं मरेंगे। अरे भाई, मैंने तो ज्ञानी लोगों से, गुरुओं से ये सुना है कहते हुए कि अगर जानवरों को तल भून करके खाओगे तो नरक में जाओगे। तो तैयारी देखो कैसी है। पहले तो आत्महत्या करो, जो कि महापाप है। उसके बाद जानवरों को तल भून करके खा जाओ, जो कि नरक में सीधे आपको पहुंच जाएगा, है ना। तो सोचने वाली बात है, लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्या उनको ज्ञान का अभाव है, या फिर जो सरकार ने कानून बनाया हुआ है कि आत्महत्या करोगे तुमको जेल में ले जाएंगे, अगर आत्महत्या करते हुए पकड़े गए तो, अगर बच गए तो तुमको जेल की सज़ा होगी, अगर मर गए फिर तो कह नहीं सकते, है ना। तो ये मेरा प्रश्न है। अभी सिर्फ जो नशा है उसी से ही आत्महत्या होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। खाने की बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लोग बड़े चाव से होटल से मंगवा कर खाते हैं, घर में बना करके खाते हैं, और वो भी एक तरह का स्लो पॉइजन है। किसी भी चीज़ का मैं नाम नहीं ले सकता, जिसका भी मैं नाम लूँगा वो नाराज़ हो जाएगा कि अबे मेरी चीज़ को बुरा बता दिया इसने। लेकिन साधारण आदमी को मालूम है, सभी लोगों को मालूम है कि ये जो चीज़ हम खा रहे हैं
ये जो है स्लो पॉइजन है और एक तरह से ये आत्महत्या ही है। हम एक दिन में नहीं मरेंगे, एक घंटे में नहीं मरेंगे या कुछ एक मिनट में नहीं मरेंगे, लेकिन ये जो स्लो पॉइजन हम ले रहे हैं उस स्लो पॉइजन से हम लोग मरेंगे और मरने से पहले हम लोग अपनी जो सारी संपत्ति अगर आपने कमाई हुई है ना, वो सारी संपत्ति हॉस्पिटल वालों को देकर भी मरेंगे। और जो आत्महत्या करते हैं वो तो तुरंत एंड हो जाता है उनका, टिश्यू एक गोली मारी एंड, है ना, या कोई और दूसरी विधि से किसी ने कर लिया एंड, और वो प्रेत बन जाते हैं, ऐसा कहा है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए गया में जाके प्रेत शिला में पिंडदान करना पड़ता है। लेकिन जो ये स्लो पॉइजन खा खा के आत्महत्या कर रहे हैं, जो कुछ सालों में मरेंगे, है ना, फिर उनके लिए प्रेत शिला क्यों नहीं जाया जाता है। उसके अलावा जो स्लो पॉइजन खाने के बाद फिर जानवरों को तल भून करके खाते हैं, है ना, जो नरक का द्वार सीधे खोलता है। मुझे नहीं मालूम, जितने भी आचार्य लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, है ना, गुरु लोग हैं ना, वो सभी ऐसा कहते हैं कि भैया जानवरों को ऐसा तल भून करके खाओगे तो नरक जाओगे, जितनी यातना उनको दोगे उससे कई गुना यातना तुमको भोगना पड़ेगा। तो फिर जब स्वास्थ्य की बात आई, हेल्थ से रिलेटेड मेरे मुंह से बात निकल ही गई, तो मैंने सोचा कि आपको ये चीज़ बता दूं और चलते हुए आपको कोलकाता भी दिखा दूं। ये देखिए कोलकाता मानसून के सीज़न का, कितनी गाड़ियां हैं, है ना, और इन गाड़ियों को देखिए, कोलकाता की सड़कें देखिए, कोलकाता को महसूस कीजिए। ये जो कोलकाता है ये अंग्रेज़ों के ज़माने का शहर है। अंग्रेज़ सबसे पहले यहीं आए थे और यहीं से ही उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। तो मैं इस वक्त कोलकाता घूम रहा हूँ और आपको मानसून का कोलकाता दिखा रहा हूँ। देखिए आकाश में मानसून के बादल इस वक्त छाए हुए हैं और कैसी होती हैं कोलकाता की गलियाँ। देखिए इस तरीके से सड़क पे ये दुकानें लगी हुई हैं और ये कुछ स्नैक्स वगैरह इस समय यहाँ पर सेल किया जा रहा है। मंदिर हैं, लोग स्लो मोशन में चलते हैं यहाँ पर। कोलकाता थोड़ा और लोगों के मुकाबले जो है और शहरों के मुकाबले कोलकाता स्लो मोशन में ही है। देखिए यहाँ सब कुछ स्लो होता है, ऐसा मुझे लगता है। मैं कुछ बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर शहर का अपना एक तरीका है, तो इस शहर का भी अपना एक तरीका है। ये स्लो शहर मुझे लगता है, किसी को फास्ट भी लग सकता होगा, लेकिन मैं तो भारत के कई शहर देखे हैं, उससे अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे ये स्लो शहर ही लगता है। तो हेल्थ मैंने आपको बताया इस ब्लॉग के अंदर मैं आपको जैसे ही मौका मिला तो कोलकाता का ये दृश्य दिखाया। ये जो जगह है ये है बराहनगर, है ना, बराहनगर के इलाके में मैं हूँ। और ये जो रोड है इसको कहते हैं बीटी रोड, बराहनगर बीटी रोड। और एक फ्लाईओवर आ रहा है मेरे सामने और देखिए मानसून का सीज़न है, इस वजह से सड़क पे पानी भरा हुआ रहता है। मुझे इधर से जाना पड़ेगा, इधर से जाऊंगा तो फिर एक बार कोई और नहला देगा मुझे। और इस प्रकार से यहाँ पे चित्रकारी होती है। देखिए विवेकानंद सेवा प्रतिष्ठान का यहाँ पे बहुत बड़ा सा पेंटिंग बनाया हुआ है, प्रधान कार्यालय लिखा हुआ है और जगह का नाम है अशोकगढ़। और ये ट्रेन जा रही है, देखिए एक्सप्रेस है, ये सियालदह से बीकानेर जा रही है, तो एक्सप्रेस है ये। और इसके नीचे से ही मैं अभी निकल कर जाने वाला हूँ। ये चली गई ट्रेन और यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर माता काली, जो कोलकाता की देवी है, काली घाट की काली बोलते हैं। बंगाल आओगे तो माँ काली का आशीर्वाद आपके ऊपर होना ही चाहिए। और रामकृष्ण परमहंस देव, शारदा माता और स्वामी विवेकानंद, वो यहाँ पर एक पोस्टर के रूप में यहाँ पे उनको बिठाया गया है। ये किसी भी रूप में हो, मूर्ति रूप में हो, बुक में हो, कैसे भी हो, अगर आप इनके सम्मुख से भी गुजर जाएं तो इनका आशीर्वाद आप लेना कभी ना भूलें। इनके आशीर्वाद से आपका जीवन मंगलमय और शांतिमय हो जाएगा। तो ऊपर से मैं नहीं गया क्योंकि ये रास्ता कहीं ऊपर से जाके लेफ़्ट की तरफ मुड़ रहा था, तो मैं नीचे आ गया और नीचे देखिए मानसून के बारिश का पानी इस समय नीचे भरा हुआ है। मैं तो रास्ता ठीक से जानता नहीं हूँ इसलिए नीचे उतर गया, लेकिन लोग उधर से जा रहे हैं तो शायद आगे जाके निकल ही जाते होंगे। मैं तो डर के मारे नीचे की तरफ आ गया। मैं पता कहाँ जा रहा हूँ,
मैं यहाँ से जाऊँगा न्यू गड़िया रेलवे स्टेशन। न्यू गड़िया रेलवे स्टेशन जाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा मेट्रो स्टेशन। न्यू गड़िया में ही मेट्रो स्टेशन भी है, रेलवे स्टेशन भी है। उसको बोलते हैं कभी सुभाष मेट्रो स्टेशन, कभी सुभाष मेट्रो स्टेशन। तो ज़्यादातर समय मुझे ये याद नहीं रहता, आज मुझे याद रह गया क्योंकि मैं सुबह उधर से आया हूँ तो मुझे याद रह गया। नहीं तो नॉर्मली उसको न्यू गड़िया बोलते हैं और न्यू गड़िया के नाम से ही वो याद रहता है मुझे। तो ये सामने मुझे रेड लाइट क्रॉस करना पड़ेगा। सुबह मैं इधर ही से आया था तो खाली सड़क है तो मैं क्रॉस कर लेता हूँ, और ये कर लिया मैंने क्रॉस। और देखिए किस तरीके का ट्रैफिक होता है कोलकाता में। WV नंबर की गाड़ियाँ होती हैं यहाँ पर, और मस्त लोग हैं यहाँ पर, खाते हैं पीते हैं गाते हैं सोते हैं, बड़ा मज़ा आता है इन लोगों को। और जो यहाँ पर घूमने आते हैं उनको भी बड़ा आनंद देता है ये शहर। और मुझे इधर जाना है, ये रेड लाइट क्रॉस करके मैं इधर ही से आया था तो मुझे इधर जाना है। और जो मैंने आपको बताया है, क्या बताया है हेल्थ के बारे में, कि जो स्लो पॉइजन आप लेते हैं नशे के रूप में, और कुछ स्लो पॉइजन आप लेते हैं खाने के रूप में। खाने में क्या स्लो पॉइजन लेते हैं उसका नाम मैं बिल्कुल नहीं लूँगा। अगर आपको जानना है वो स्लो पॉइजन कौन कौन सा है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या सबसे अच्छी बात है कि आप कमेंट ना करें, आप मुझे सीधे फ़ोन करें। फ़ोन पे मैं बता सकता हूँ कि कौन कौन सा स्लो पॉइजन है, और या फिर आप रिसर्च कर लें इंटरनेट पर, उससे भी आपको पता लग जाएगा कि स्लो पॉइजन कौन कौन सा होता है। तो स्लो पॉइजन से आत्महत्या ना करें। आप एक दिन में नहीं मरेंगे, लेकिन स्लो पॉइजन से कुछ सालों में ज़रूर मर जाएंगे। एक बार मैं आपको फिर सावधान कर देता हूँ, स्लो पॉइजन जैसे कि नशे की चीज़ें पहले ना खाएं, और दूसरा जानवरों को तल के भून के नशे के बाद ना खाएं। स्लो पॉइजन से मरेंगे, आत्महत्या करेंगे तो प्रेत बन जाएंगे, और जानवरों को मार के खाएंगे तो नरक में जाएंगे, है ना। ऐसा कहा जाता है, इसका प्रमाण तो खैर कहीं नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। और जो नशा करते हैं और जो स्लो पॉइजन खाने के रूप में खाते हैं और जानवरों को तल भून करके खाते हैं, अगर आप ठीक से देखें तो उनका जीवन नरक इसी धरती पर ही हो जाता है। ज़्यादातर ऐसे लोग कुछ ही सालों में हॉस्पिटल के बिस्तर पे सोए हुए पाए जाते हैं, और उनकी जो भी थोड़ी बहुत संपत्ति या अधिक संपत्ति जैसे भी होती है, वो सारी संपत्ति हॉस्पिटल वाला ले लेता है, और उसके बाद सारा जीवन किसी न किसी कष्ट में ही उनका व्यतीत होता है। कोई ऑपरेशन होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होते हैं। ऐसे कई लोग देखे ना, 3-3, 4-4 ऑपरेशन हो गए, और फिर भी वो ठीक नहीं होते, फिर चल नहीं पाते, फिर बैठ नहीं पाते, है ना। फिर नाक से पाइप डाला जाता है, फिर कहीं पेट से पाइप डाला जाता है ना। इस तरीके से उनका जीवन बना दिया जाता है। तो मैं वराहनगर मेट्रो स्टेशन के पास आ गया हूँ, और कुछ 10 मिनट का शायद मैंने आपको कोलकाता दिखाया। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी बंगाल के लोग होते हैं उनके पास साइकिल या फिर मोटरसाइकिल ज़्यादा होता है। साइकिल और मोटरसाइकिल इस तरीके का ये मेट्रो स्टेशन के पास लाते हैं, यहाँ पे पार्क कर देते हैं, और यहाँ पे पार्क करने के बाद जहाँ इनको जाना है मेट्रो में बैठकर चले जाते हैं। फिर शाम को जब वापस आते हैं मेट्रो से उतरते हैं, फिर पार्किंग से अपनी गाड़ी लेते हैं और फिर अपने घर की तरफ चले जाते हैं। ये ऐसा दिल्ली में भी होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये यहीं पर ही है, लेकिन ये है यहाँ का एक मेट्रो स्टेशन का लुक। वराहनगर, ऊपर देखिए रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर जो फुट ओवर ब्रिज देख रहे हैं ना, ये फुट ओवर ब्रिज जो है वराहनगर रेलवे स्टेशन का है। वराहनगर रोड है ये, एक्चुअली वराहनगर रोड, वराह समझते हैं, वही वाला वराहनगर, वराह अवतार लिया था ना भगवान विष्णु ने, वही वराहनगर है ये। वराहनगर यहाँ पर जो है रेलवे स्टेशन है। इधर ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 दिखाई पड़ रहा है, और वो जो सामने आप देख रहे हैं नीले नीले बोर्ड में लिखा हुआ है ना, वहाँ पे है मेट्रो स्टेशन। थोड़े और तेज़ कर मैं उधर चलता हूँ और मैं आपको वराहनगर मेट्रो स्टेशन नज़दीक से दिखा देता हूँ, और वराहनगर मेट्रो स्टेशन दिखा दूँगा, जिससे कि आप अगर अगली बार कोलकाता में आए। वराहनगर के बाद मैं आपको बता दूँ, वराहनगर के बाद
दक्षिणेश्वर मेट्रो स्टेशन है। दक्षिणेश्वर तक शेष है, आखिरी है। न्यू गड़िया जिसे कहते हैं ना, कभी सुहास से स्टार्ट है और वराह नगर के बाद दक्षिणेश्वर है, जो फेमस काली टेम्पल है, वहाँ जाके ये समाप्त हो जाता है। तो इस रूट पे आप बैठिए तो सारे रेलवे स्टेशन आपको इसी रूट पे मिल जाएंगे। रेलवे का मतलब मेट्रो स्टेशन। तो ये आ गया वराह नगर मेट्रो स्टेशन। मैं आपको एक बार नज़दीक से बोर्ड पढ़वा देता हूँ। ये है JSW वराह नगर, ये देख लीजिए, वराह नगर मेट्रो स्टेशन है ये। तो जब मुझे थोड़ा सा मौका मिला तो मैंने आपको वराह नगर मेट्रो स्टेशन दिखा दिया, कुछ कोलकाता का झलक दिखा दिया। इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, मेट्रो में बैठ के घर जाएंगे। जल्द होगी आपसे मेरी फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।